फ्रेंड्स, आप कोई ऑफेंस किए हैं। ऑफेंस जनरली टू टाइप्स का होता है, वन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, अनदर कॉग्निजेबल ऑफेंस। एक कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस विदाउट वारंट के साथ आपको गिरफ्त करने का उसका पावर है और आपको यहाँ वहाँ ढूंढ रहा है। उसका एक ही मकसद है, आपको गिरफ्त करने के लिए। और ऐसा भी हुआ जब भी पुलिस आपको गिरफ्त करता है, उसका एक ही मतलब होता है। और आप गिरफ्त होने के बाद आपको क्या करना चाहिए और पुलिस का कौन सा मकसद है, इस टॉपिक में हम जरूर नॉलेज देना वाला है। कृपया वीडियो से लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और न्यू जब है तो फर्स्ट आप ऑल दी बेल को हिट कर लीजिए, जिस कारण के लिए वीडियो अपलोड करने के साथ साथ आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फर्स्ट आई वुड लाइक टू वेलकम यू इन माय चैनल आशुतोष लीगल अवेयरनेस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ हमने एक टॉपिक चुना है, जब भी पुलिस गिरफ्त करता है उसका एक ही मतलब होता है, जाकि आपका एगेंस्ट में जो भी सूचना दिया गया है एफआईआर के थ्रू में, और कोई बहुत सा कारण होता है जिस कारण के बारे में पुलिस आपको गिरफ्त करने के लिए तैयार होता है। फ्रेंड्स, पुलिस गिरफ्त करने के बाद पुलिस का एक ही मतलब होता है, जो आपके अगेंस्ट में जो भी सूचना दिया गया है, कोई भी सोर्स से हो, और आप जब कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किए हैं तो आपको जल्द से जल्द, आप इधर वो ऑफेंस किए और ना किए वो तो दूसरा बात, आपको कबूल करने के लिए पुलिस प्रेशराइज करेगा, बोलेगा ये अपराध आप किए, आप स्वीकार कीजिए, कबूल कीजिए, आप ये अपराध किए। आप जब नहीं कबूल करेंगे तो पुलिस आपको मार पीटा करने का संभावना बनी रहता है। ऐसा भी होता है जो कोई भी अपराध होता है और अपराधी वो अपराध को स्वीकार नहीं करता है, तो पुलिस उसको बहुत टॉर्चर करता है, फिजिकल टॉर्चर करता है, बहुत तरीका से उसको फिजिकल टॉर्चर करता है। उस क्यों ना, इसको मनाने के लिए। फिजिकल टॉर्चर करने का मतलब उसको मनाने के लिए वो फिजिकल टॉर्चर करता है। तू ये बात मान ले, तू ये अपराध किया, इसको मान, इसलिए उसको बहुत टॉर्चर करता है। तो आपको क्या करना है, पुलिस जो भी कह लेगा आप इसको स्वीकार कर दीजिए। हाँ, जो आप कह रहे हैं हम मानेंगे और मानने के लिए भी तैयार हैं। हम ये अपराध किए हैं, चाहे वो आप अपराध नहीं किए, वो ऑफेंस नहीं किए, तब भी आपको पुलिस कस्टडी में, पुलिस के सामने, पुलिस जो भी बात करता है आपको कबूल करना है, सिर्फ आप वो जो मार पीटा से बचने के लिए। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसके सामने, जो पुलिस के सामने हम कुछ भी बोले, जो हमारा स्टेटमेंट होता है वो रिकॉर्ड होता है। वो 164 सीआरपीसी का उसमें लिखा है रिकॉर्डिंग ऑफ कॉन्फ्रेंसन एंड स्टेटमेंट्स। और जो बीएनएसएस का बाद में हम बात करेंगे तो सेक्शन 183 में उस सेक्शन का प्रावधान दिया गया है पुलिस को।
जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 183 जो 164 हुई कॉन्फ्रेंस, जो एक्यूज जो कॉन्फ्रेंस करेगा मानेगा, 200 स्वीकार करेगा, वो जो भी करेगा वो सब स्टेटमेंट पुलिस का रिकॉर्ड रहेगा और वो रिकॉर्ड स्टेटमेंट वो एविडेंस के तौर पर यूज नहीं हो पाएगा मजिस्ट्रेट के सामने। हम जब मजिस्ट्रेट के सामने फॉरवर्ड होंगे, मजिस्ट्रेट भी हमको पूछेगा आप ये अपराध किए हैं और नहीं किए हैं। वहाँ पर आपको बोलना है मजिस्ट्रेट के सामने जब फॉरवर्ड होंगे, तो वहाँ पर आपको बोलना है जो साहब देखिए हम ये अपराध नहीं किए हैं, खाली मारपीट के लिए हमको पुलिस मारपीटने का धमक दिया है और हमको पुलिस फिजिकल टर्चर किया है, तो इस कारण के लिए हम पुलिस के बात पर आकर इस को कबूल कर लिए जो हम यह अपराध किए हैं बोल के, परंतु हमने कोई अपराध नहीं किए हैं। तो हम डर के वजह से हम पुलिस के सामने में अपराध कबूल कर लिया है, परंतु हमने कोई अपराध नहीं किए। तो आप जो भी स्टेटमेंट पुलिस के सामने दिए थे उसका वैल्यू नॉल एंड वॉइड हो जाएगा, उसका वैल्यू कुछ भी नहीं रहेगा, अर्थात 0 के बराबर हो जाएगा। तो पुलिस स्टेटमेंट को एज एन एविडेंस के तौर पर यूज नहीं होएगा। ओके, तो पुलिस जो सब स्टेटमेंट देता है आपके खिलाफ, आपका अगेंस्ट में 164 जो सीआरपीसी में, और आप बीएनएस जो बीएनएसएस 2023 में जो नया कानून आया है, उस आधार पर जो भी एक्यूज्ड स्टेटमेंट कन्फ्रेंस करेगा, कन्फेशन एंड स्टेटमेंट्स जो भी बोलेगा पुलिस के सामने, वो उसका वैल्यू नॉल एंड वॉइड है, अर्थात 0 के बराबर है। उसका स्टेटमेंट आपका अगेंस्ट में नहीं जाएगा। ऐसा नहीं होगा जो पुलिस के पास जो आप बोले थे, जो 200 स्वीकार किए थे और कबूल किए थे, जो हमने यही दोष किया तो हम पुलिस के सामने माने थे, आप मजिस्ट्रेट के सामने क्यों नहीं मानते, ये नहीं पूछा जाएगा। आप एक ही बात कर सकते हैं, जो पुलिस हमको धमका डराकर और मारने का भय दिखाकर हमसे कबूल कर लिया है, तो हमने कोई अपराध नहीं किए हैं, जैसा हम निर्दोष हैं। देन आपके जो पुलिस का स्टेटमेंट यहाँ पर नॉल एंड वॉइड हो जाएगा और आपका जैसा चार्ज फ्रेम होके हियरिंग और जजमेंट दिया जाएगा। उसका जो प्रोसीजर है, वो इस प्रोसीजर के तौर पर आपको केस को ट्रायल होएगा। थैंक्स फ्रेंड। जब वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और चैनल पर जब न्यू है तो ऑल दी बेल को हिट करिए। और जय जगन्नाथ। थैंक्स।